हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं और आपने काफ़ी सारे आर्टिकल लिखे हैं, ऐसे ऐसे कंटेंट लिखने हैं आपने मेहनत करने के बाद में, जिसमें मतलब ट्रैफिक आना चाहिए, लेकिन आपकी जो साइट है आपकी इधर कोई ट्रैफिक नहीं आ पा रहा है। दोस्तों, आपको करना क्या होगा, आपको कॉर्नर स्टोर आर्टिकल्स लिखने होंगे। एक ऐसे कॉर्नर स्टोर आर्टिकल्स क्या होते हैं, जो मतलब एक ऐसा आर्टिकल होता है जिसमें लगभग 5 या 6 हज़ार वर्ड का आर्टिकल होता है। वो काफ़ी लंबा आर्टिकल होता है और एक पूरी प्रॉपरली तरीके से कोई भी चीज़ जिस टॉपिक पर आप आर्टिकल लिखते हैं, उस टॉपिक का जो है पूरे प्रॉपर तरीके से हर चीज़ उसमें दे रखी होती है। तो और उसमें काफ़ी सारी इमेजेस दे रखी होती हैं। तो ये कॉर्नर स्टोन आर्टिकल कहलाता है। जो आप ब्लॉगिंग लिखते हैं, जो आप आर्टिकल लिखते हैं, वो छोटे छोटे जो आर्टिकल होते हैं 1,500 वर्ड के या 1,000 या 2,000 वर्ड के। तो ये जो आर्टिकल होते हैं, ये कॉर्नर स्टोर आर्टिकल नहीं होते। इनके मुकाबले जो कॉर्नर स्टोर आर्टिकल होता है वो गूगल में जल्दी रैंक करता है। तो अगर आप हर हफ्ते एक कॉर्नर स्टोर आर्टिकल अपनी साइट पर पब्लिश करते हैं और महीने के 4 कॉर्नर स्टोर अगर आर्टिकल पब्लिश होते हैं, तो आपकी जो साइट पे है, जो आपका ब्लॉग है, उस पर जो है ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा। और जो आपके छोटे ब्लॉग है, उन जो कॉर्नर स्टोर ब्लॉग होंगे, आर्टिकल होंगे, उनके ज़रिए से, उनकी वजह से जो है छोटे छोटे ब्लॉग पर भी आर्टिकल आपका आएगा। तो दोस्तों, कॉर्नर स्टोर आर्टिकल जो है करना कैसे है, देखिए, जो कोई भी आपका साइट है या कोई भी टॉपिक आप जिस कैटेगरी पे आर्टिकल लिख रहे हैं, तो उस कैटेगरी को जो है प्रॉपरली तरीके से पहले सीखिए कि क्या क्या चीज़ आनी है उसमें। तो एक जो है, जैसे मान लीजिए हमें कंप्यूटर के ऊपर जो है कॉर्नर स्टोर आर्टिकल लिखना है, तो हमने जो है एक टॉपिक लिया, व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के ज़रिए से, तो कंप्यूटर में जो भी चीज़ें हैं, सारी की सारी आर्टिकल, उसमें सारे के सारे जो है लगभग 5 या 6 हज़ार वर्ड का एक आर्टिकल लिख तैयार करना है। जैसे व्हाट इज़ कंप्यूटर, अब कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर के बारे में बताना है, कंप्यूटर के मतलब कैसे खुलता है, कंप्यूटर की रैम क्या है, तो इस तरीके से। जैसे सरकारी योजना है, तो सरकारी योजना के बारे में जो है अगर कॉर्नर स्टोर आर्टिकल लिखना है, तो पहले सरकारी योजना का इंट्रोडक्शन दीजिए। उसके बाद में जो है सरकारी योजना जो है मतलब 2 तरीके की होती है, कैसे कैसे होती है, तो वो चीज़ बताइए। फिर उसके बाद में कब लॉन्च हुई, कौन लॉन्च करता है, तो इस तरीके से है। फिर जो जो सरकारी योजना लॉन्च हुई भी है, उन उन सरकारी योजनाओं के बारे में बताइए। तो इस तरीके से आपका जो आर्टिकल है लगभग इतना 5-6 हज़ार का बट आसानी से हो जाएगा बहुत। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, तो हर हफ्ते एक कॉर्नर स्टोर आर्टिकल जो है ज़रूर लिखना चाहिए आपके अपने उसमें। अगर आप ऐसा लिखते हैं कॉर्नर स्टोर आर्टिकल, तो आपकी जो साइट है आप जो गूगल में जल्दी रैंक होगी। और आपने जो साइट में जो जैसे आपने मान लीजिए कोई भी आर्टिकल लिखा कॉर्नर स्टोर आर्टिकल, तो उसमें लास्ट में एक कंक्लूजन ज़रूर दीजिए। अगर आप कंक्लूजन होता क्या है, जो हमने आर्टिकल लिखा है, तो उसमें जो है पूरा आर्टिकल का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन होता है, जिसमें हमने बताया होता है कि हमने इसमें क्या क्या चीज़ दे रखी होती है। और आपको टेबल ऑफ कंटेंट ज़रूर लगाना है इसमें। अगर आप टेबल ऑफ कंटेंट लगाते हैं, तो कोई भी आएगा तो 5 हज़ार वर्ल्ड का, अगर वर्ल्ड का टॉपिक जो होगा आपके उसमें, तो वो टेबल ऑफ कंटेंट में देख लेगा हमें इस आर्टिकल में क्या क्या चीज़ मिलने वाली है। तो उस जो आपका व्यूअर होगा उसको पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप जो इसमें एफ ए क्यू ज़रूर दें। आपको एफ ए क्यू जो है मैंने बताया है एफ ए क्यू किस तरीके से देने हैं, क्योंकि एक तो सादा वाले एफ ए क्यू होते हैं, तो वो आपको इतना ट्रैफिक नहीं देंगे। जैसे मैंने एफएक्यू बताए हैं एक प्रॉपरली तरीके से, एक एचटीएमएल के थ्रू किस तरीके से एफएक्यू बनाने हैं, तो वो आपको अगर ऐसे एफएक्यू देते हैं, आपकी जो साइट है वो गूगल में रैंक होगी। जब आपका आर्टिकल जब गूगल मतलब रैंक होगा, और जो आपको अगर कॉर्नर स्टोन आर्टिकल लिखेंगे, तो कोई भी व्यूअर आएगा तो उस पर जो है ज़्यादा देर तक रुकेगा। क्यों? क्योंकि वही देखेगा इसमें क्या क्या चीज़ है। अगर ज़्यादा देर तक रुकता है, तो आपकी साइट का बाउंस रेट कम होगा। जब आपकी साइट का बाउंस रेट कम होगा, तो वो गूगल में रैंक होना शुरू हो जाएगी। जब गूगल में जल्दी रैंक होगी, तो वो पहले पेज पर भी आना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, कॉर्नर स्टोर आर्टिकल किस तरीके से लिखते हैं, चलिए मैं लैपटॉप की स्क्रीन पर कॉर्नर स्टोर आर्टिकल लिखने के लिए आपको जो पहले सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च करना होगा। कीवर्ड रिसर्च करने के लिए आपको ये वाली जो साइट का लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको जो है जैसे कोई भी कैटेगरी है, आपको उस कैटेगरी के बारे में लिखना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा व्हाट इज़ कंप्यूटर, यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करना है। अगर आप किसी और कंट्री में जो है अपने ब्लॉग को रैंक कराना चाहते हैं, तो आप वहाँ यहाँ पर दूसरी कंट्री लिख सकते हैं। अगर आप इंडिया में कराना चाहते हैं, तो इंडिया में कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इंडिया में कराना चाहता हूँ, तो यहाँ पर व्हाट इज़ कंप्यूटर लिखकर और फाइंड कीवर्ड पर सर्च करता हूँ। जब यहाँ फाइंड कीवर्ड पर सर्च करेंगे, थोड़ा सा इस तरीके से वेरीफाई होगा ये। इसके बाद हम वेरीफाई यू आर ह्यूमन पर है, चार डिब्बा है, इस पर जो है क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे जो कीवर्ड हैं काफ़ी सारे, वो हमें कीवर्ड मिल जाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है कीवर्ड मिल चुके हैं। अब हमें जो है करना, ये देखिए व्हाट इज़ कंप्यूटर, हमें इसको कॉपी करना है। और कॉपी करने के बाद में हमें नोटपैड में जो है पेस्ट कर देना है। क्योंकि हमें जो आर्टिकल लिखना है, वो आर्टिकल एक बहुत बड़ा आर्टिकल होना चाहिए, लगभग 5-6 हज़ार वर्ड का होना चाहिए, वर्ड का। ताकि जो है आप उसमें जो है कोई भी व्यूवर आता है, तो उसको पूरी जानकारी मिल जाएगा कंप्यूटर के बारे में। तो हमें इस पे है आर्टिकल लिखना है, तो पहले हमें कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा बताना है।
उसके बाद में कंप्यूटर व्हाट इज़ कंप्यूटर के बाद में फिर यहाँ पर देखिए व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क, हमें इसको है नेटवर्क के बारे में बताना है कि कंप्यूटर के नेटवर्क का क्या काम है। फिर देखिए वायरस व्हाट इज़ कंप्यूटर वायरस, व्हाट इज़ कंप्यूटर ग्राफिक्स, व्हाट इज़ कंप्यूटर इन हिंदी, व्हाट इज़ कंप्यूटर विजन। तो इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे काफ़ी सारी हेडिंग ऐसी मिल जाएंगी। देखिए व्हाट इज़ कंप्यूटर साइंस इन इंजीनियरिंग, तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे टॉपिक मिल जाएंगे जो कि एक कॉर्नर स्टॉल आर्टिकल लिखने में आपकी मदद करेंगे। तो आप यहाँ से हेडिंग लेकर यहाँ से जो है वो कोई भी चीज़ें आपको जो है यहाँ से हेडिंग मिल जाएंगी, और यहाँ से हेडिंग लिखने के बाद में आपको पूरी जानकारी लेनी है आपको, क्योंकि अगर आप सच बताएंगे, अगर कोई भी अगर आप झूठ लिखेंगे अपने आर्टिकल में, उल्टा सीधा लिखेंगे, आप गलती करके लिखेंगे, आपकी साइट बिल्कुल रैंक नहीं करेगी, आपकी साइट पर कोई भी नहीं आएगा। अगर आप जो है एक ऐसा आर्टिकल लिखेंगे, अगर कोई भी व्यूअर सही तरीके से पढ़ता है उसको, और जिस चीज़ के लिए आया है वो पढ़ने, उसको पूरी उस चीज़ की नॉलेज सही मिलती है, अच्छी मिलती है, तो वो आपके आर्टिकल पर रुकेगा, वो आपके आर्टिकल को पढ़ेगा, वो आपके आर्टिकल को शेयर करेगा। तो इससे आपका जो है जो कंप्यूटर जो आपकी साइट का बाउंस रेट है वो कम होगा, और आपकी जो साइट है वो गूगल में रैंक होगी। तो इस तरीके से आप जो है एक अच्छे ब्लॉगर बन सकते हैं। तो अगर महीने में कम से कम 4 ऐसे आर्टिकल लिखने हैं आपको, जो मतलब जो एक बहुत बड़े आर्टिकल होने चाहिए, जो जो कॉर्नर स्टोन आर्टिकल होने चाहिए। तो आपको ऐसे आर्टिकल ज़रूर लिखने हैं, महीने में कम से कम 4 हफ्ते में एक आर्टिकल है ऐसा पब्लिश कीजिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कॉर्नर स्टोन आर्टिकल लिखने के लिए देखिए यहाँ से मैंने आपको बता दिया, यहाँ से कीवर्ड आपको मिल जाएंगे और आपको ये हेडिंगें बन जाएंगी और एक अच्छा आर्टिकल। अब देखिए यहाँ पर कुछ साइटें मैंने आपके लिए दिखा रखी हैं यहाँ पे, जैसे एक आर्टिकल एक ये है, इसमें व्हाट इज़ कंप्यूटर के बारे में बताया गया है। तो कंप्यूटर के बारे में कैसे कैसे बताया गया है, मैं इस साइट में देखिए यहाँ पर पहले इन्होंने बता दिया व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या चीज़ है। तो देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पे पहले इन्होंने इंट्रोडक्शन दे दिया कंप्यूटर का, फिर यहाँ पे रख दिया कंप्यूटर क्या है, यहाँ पे एक इमेज लगा दी, इसके बाद में फिर यहाँ पे इन्होंने जो है कुछ बता दिया और यहाँ पे एक इमेज और लगा दी। तो ऐसे ही आपको काफ़ी सारे जो है, फिर देखिए कंप्यूटर का अर्थ दे दिया इन्होंने, फिर कंप्यूटर के बारे में बता दिया यहाँ पर फिर इसके बाद में कंप्यूटर की फुल फॉर्म बता दी इन्होंने। तो यहाँ पे इन्होंने जो है ये चीज़ बताई कि कंप्यूटर का पूरा जो है जो पैराग्राफ है, देखिए इन्होंने जो है फुल फॉर्म हिंदी में बता दी, ऊपर इंग्लिश में बताई, नीचे हिंदी में बताई। तो इन्होंने जो है एक ऐसा आर्टिकल लिखा है जो कि मतलब कंप्यूटर के बारे में ही है, और काफ़ी हर एक छोटी छोटी चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें, हर चीज़ इन्होंने दे रखी है। देखिए यहाँ पे कंप्यूटर की परिभाषा, यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में बता दिया, फिर से इन्होंने परिभाषा के रूप में कंप्यूटर के विशिष्ट गुण, यहाँ पे गति, शुद्धता, इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने एक ऐसा आर्टिकल लिख दिया है जो कि एक कॉर्नर स्टोन आर्टिकल कहलाने के लायक है। ये देखिए काफ़ी सारी कंप्यूटर के समय, कंप्यूटर का कार्य, इस प्रक्रिया के समय कंप्यूटर का कार्य हिंदी में। तो इस तरीके से देखिए इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें, रैम, सीपीयू, तो पूरा एक कंप्यूटर के बारे में इन्होंने पूरा डिस्कशन दे रखा है। अब आप ये कहेंगे इन्होंने ये लिख दिया, हम क्या लिखेंगे, देखिए इसकी तरह ही एक मैंने एक साइट और दे रखी है यहाँ पर, आप इस पर देखेंगे, देखिए जैसे ये है वैसे ही देखिए इन्होंने इतनी चीज़ें लिखी हैं इन्होंने। लेकिन इनका जो आर्टिकल है, इनके आर्टिकल से ये वाला आर्टिकल बिल्कुल अलग है। टॉपिक वही है व्हाट इज़ कंप्यूटर, लेकिन इनका और इनका दोनों के आर्टिकल बिल्कुल अलग हैं। देखिए यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में दे रखा, सब कुछ पूरा कंप्यूटर के बारे में इन्होंने पूरी नॉलेज दे रखी है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है कंप्यूटर क्या है, ये बिल्कुल अलग आर्टिकल है, इसमें जो है ये चीज़ मिलेगी ही नहीं, कंप्यूटर इन हिंदी। देखिए यहाँ पे इन्होंने आर्टिकल ये बता दिया, और यहाँ पर फिर कंप्यूटर की कार्यप्रणाली बता दी इन्होंने। देखिए है सब चीज़ वही, लेकिन इन्होंने इनका आर्टिकल में और उनके आर्टिकल में कितना फ़र्क है, इन्होंने दूसरे तरीके से बताया है, बताई वही चीज़ें हैं लेकिन अलग अलग बिल्कुल। तो ऐसे ही आप जो है कोई भी कैटेगरी ले लीजिए, हर कैटेगरी के जो है एक कॉर्नर स्टोर आर्टिकल ज़रूर बनाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो जब आपके पेज पर कोई भी आएगा तो वो आपको क्यों वापस नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि उसको जो है सारी चीज़ें एक ही ब्लॉग में मिल रही हैं, एक ही आर्टिकल में मिल रही हैं। तो वापस क्यों जाएगा दूसरे आर्टिकल पर दूसरी चीज़ पढ़ने के लिए, अगर आप एक ही पेज पर सभी चीज़ें दे देंगे। तो यह आपको देखिए यहाँ पे पर्सनल कंप्यूटर, इस तरीके से इन्होंने जो छोटे छोटे जो और कंप्यूटर हैं इस सब, और उसके किसी सॉफ्टवेयर के बारे में, घर के बारे में, देखिए होम, तो कंप्यूटर के बारे में इन्होंने नॉलेज दे दी है, कंप्यूटर को घर में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से इन्होंने देखिए यहाँ पे खेल के बारे में, कंप्यूटर में खेल क्या चीज़ है, ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं कंप्यूटर में, बैंक, तो कंप्यूटर में जो है बैंक का क्या कार्य है, बैंक में काम इस्तेमाल होता है, कला का क्या कार्य है, मनोरंजन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं हम कंप्यूटर। तो इस तरह से इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी हैं इन्होंने कंप्यूटर के बारे में।
और नीचे लास्ट में देखिए यहाँ पे जो है लास्ट में एक इन्होंने कंक्लूजन नहीं दे रखा है, यहाँ पे इन्होंने नोट के रूप में कंक्लूजन दे रखा है, इन्होंने लिख दिया यहाँ पर नोट। आप जो है इस तरीके से जो है तो यहाँ पे इन्होंने छोटा लिखा है, आपको एक बड़ा कंक्लूजन देना है यहाँ पे। और फिर आपको यहाँ पे जो है FAQ ज़रूर देना है। FAQ कैसे वाले देना है देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। आपको FAQ इस तरीके से देना है, देखिए यहाँ पे कितने शानदार लिखना है। अगर FAQ अगर आप ऐसे वाले देना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पर एक वीडियो बना रखी है FAQ किस तरह, तो FAQ के ऊपर। तो अगर आप ऐसे FAQ बनाना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो आप जो है इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाएंगे और वहाँ पर जो है ब्लॉगर की प्ले लिस्ट होगी, वहाँ पर लिखा होगा कि FAQ कैसे बनाएं। तो उस वाले ब्लॉगर की जो प्ले लिस्ट है उसको चेक कीजिए, उसमें मैंने ब्लॉगर की काफ़ी सारी कैटेगरीज बनाई है। HTML के थ्रू इस तरीके से FAQ बना सकते हैं। लोग जो है सिर्फ खाली कॉपी पेस्ट वाले FAQ बता देते हैं आपको। तो आपको अगर ऐसे FAQ आप बनाते हैं तो ये जो FAQ हैं वो गूगल में रैंक होंगे। गूगल में कहाँ रैंक होते हैं आपको देखिए, गूगल में आपने काफ़ी सारी बार देखा होगा पीपल आस्क करके, पीपल आल्सो आस्क करके जो क्वेश्चन होते हैं, तो ये जो क्वेश्चन आंसर होते हैं ये वही क्वेश्चन आंसर होते हैं जो आप अपने ब्लॉग में यूज़ करते हैं, जो आप अपने ब्लॉग में FAQ देते हैं, ये वही वाले होते हैं। तो अगर आपको जो है अपने जो FAQ है जो यहाँ, अगर आपके ऐसे FAQ होने चाहिए जो आपको यहाँ पर दिखाई दें, तो यहाँ पर कैसे आएंगे, अगर आप इस तरीके के FAQ देंगे, ऐसे FAQ देंगे, तब आपके जो FAQ है यहाँ पर दिखाई देंगे। अगर आप जो है सिर्फ जैसे और लोग दे देते हैं FAQ के ऊपर क्वेश्चन डाल दिया, नीचे आंसर डाल दिया, हो गया काम। तो अगर आप ऐसे FAQ देंगे तो यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन आंसर है वो यहाँ पर नज़र नहीं आएंगे। अगर आप इस तरीके के चाहिए चाहते हैं, अगर आप गूगल से ट्रैफिक, अगर आपका FAQ यहाँ पर रैंक होने लगे तो आपकी साइट है वो भी पहले पेज पर रैंक होने लगेगी। तो इस तरीके से FAQ वाले क्वेश्चन अगर आप बनाना चाहते हैं तो मैं प्ले लिस्ट में जाकर और देख लीजिए वीडियो को, और आप जो है एक HTML के थ्रू बना सकते हैं ऐसे FAQ। अगर आपका आर्टिकल इंडेक्स नहीं हो रहा है तो मैंने जो है एक वीडियो और बनाई है जो आपके आर्टिकल इंडेक्स कैसे कर सकते हैं। उसमें जैसे मैंने बताया, अगर आपको इस तरीके से काम करते हैं तो आपके जो आर्टिकल है वो सारे के सारे इंडेक्स हो जाएंगे। तो उस वीडियो को भी जाकर आप देख लेना, इंडेक्स कैसे करें अपने आर्टिकल को। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप आर्टिकल लिखते हैं तो आपका जो आर्टिकल है वो जल्दी गूगल में रैंक करेगा और जल्दी ट्रैफिक आपके साइट पर। आप इस तरीके से कॉर्नर स्टोन आर्टिकल लिखते हैं अपने पेज पर, अपने ब्लॉग पर, तो आपका जो आर्टिकल है, आपका जो ब्लॉग है गूगल में जल्दी रैंक होगा। क्योंकि जो सादा वाले जो ब्लॉग होते हैं एक एक टॉपिक वाले, उनकी भी जगह ये कॉर्नर स्टोन जो आर्टिकल होते हैं ये जल्दी गूगल में रैंक करते हैं। क्योंकि इन पे जो है सारे का सारा जो काफ़ी सारे कीवर्ड होते हैं, काफ़ी सारे इसमें इमेजेस लगी होती हैं, जो कीवर्ड होते हैं वो जो है हेडिंग के रूप में होते हैं। जो आपको हेडिंगें देनी है इसमें, सब हेडिंग देनी है इसमें जो ब्लॉगर में होती हैं। और वर्डप्रेस में भी जो है हेडिंग 2 देनी है, अगर वर्डप्रेस के लिए कर रहे हैं तो हेडिंग 2 देनी है इसमें। तो ये जो कॉर्नर स्टोर आर्टिकल होते हैं बहुत पावरफुल होते हैं, लगभग 5-6 हज़ार वर्ड के होते हैं। इसमें आपको जो है कंक्लूजन और FAQ ज़रूर देने हैं। जो FAQ जैसे मैंने बताया, अगर ऐसे वाले देंगे आप तो आपकी जो साइट है जल्दी ग्रो होगी। और अगर आप जो है सादे वाले देंगे तब भी कोई बात नहीं। अगर आप ब्लॉगर पर कर रहे हैं काम तो ब्लॉगर पर भी जो आपके आर्टिकल हैं वो भी गूगल में रैंक होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप लगातार काम करेंगे तो आप ब्लॉगिंग में भी काम, ब्लॉगर पर भी है आगे बढ़ सकते हैं। जो आपकी साइट है वो गूगल में रैंक हो सकती है। दोस्तों अगर आप ब्लॉगिंग से जुड़े कोई भी सवाल है आपका तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपके लिए ज़रूर वीडियो लाऊंगा, ज़रूर उसके लिए हेल्प करूंगा आपको। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें।